रियल प्रोसेस टू लर्न द आर्ट ऑफ एक्टिंग। अभिनय कला का सहज मार्ग, अ लेक्चर सीरीज ऑन एक्टिंग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 26वें पड़ाव में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम अभिनय कला के विकास के लिए मन रूपी सूक्ष्म उपकरण की तैयारी पर बात कर रहे थे और इस उपकरण की तैयारी के लिए हम किन बिंदु पर काम कर रहे थे? अनुभूति, कल्पनाशीलता और संवेदना। अनुभूति को लेकर हमने बहुत बात करी, कल्पनाशीलता की आवश्यकता पर बात करी और अनुभूति को जागृत करने के लिए, अनुभूति की क्षमता को विकसित करने के लिए कल्पनाशीलता कितनी कारगर हो सकती है, उसकी क्या सहायता ली जा सकती है। इसके लिए कल हमने बहुत व्यापक रूप से चर्चा करी कि हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, इनके जरिए हम जीवन और संसार से संबंधित जो भी ज्ञान या अनुभूति अर्जित करते हैं उसको कल्पना में, अभ्यास में कल्पना करके उसका अभ्यास करना, अनुभूति का अभ्यास करना कल्पना करके, है ना। बड़े बड़े संस्थानों में ये काम होता है। तो अगर हम संस्थान में नहीं जा पा रहे हैं, घर पर ही हैं, तो करना तो अपने ही मन से है, शरीर से ही है। इसके लिए कोई डॉक्टर की तरह एक्सरे मशीन तो नहीं चाहिए, या सीटी स्कैन मशीन नहीं चाहिए, है ना, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं चाहिए। जो है अपने भीतर है, कुदरत ने ऐसा दे रखा है। तो उस तरीके से हम लोग अपनी निज स्तर पर भी तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया, त्वचा से क्या क्या अनुभव हो सकता है कल्पना में, ताप का, मतलब ठंड का, गर्मी का, अलग अलग स्तर की गर्मी का कल्पना में उसकी अनुभूति की जाए। अलग अलग सतह पर चलने का, जैसे खुरदरी सतह है, बिल्कुल समतल है, बहुत सुकोमल है, उस सतह पर चलकर क्या अनुभूति होती है कल्पना में, वो सब करने का हमें लगातार अभ्यास करना चाहिए। इसी तरीके से जिह्वा से लेकर नाना प्रकार के स्वाद हैं, नाना प्रकार के दृश्य हैं, नाना प्रकार की गंध हैं और नाना प्रकार की ध्वनियाँ हैं। इसके अभ्यास के सहारे के लिए मैंने आपको कहा था कि 9 रस होते हैं, अलग अलग रस होते हैं, यानी अलग अलग भाव हमारे भीतर उपजते हैं, है ना। तो उन अलग अलग स्तर के, और वो अलग अलग स्तर के भी होते हैं। जैसे हास्य है, सामान्य स्मित हास्य हो सकता है, फिर मध्यम हो सकता है, फिर बहुत ही अतिरेक वाला हास्य हो सकता है। तो ये अलग अलग मनोदशाओं में, अलग अलग परिस्थितियों में हर प्रकार के भाव का अलग अलग स्तर होता है। तो उनकी कल्पना करके अपने भीतर उस प्रकार की अनुभूति जागृत करना। करुण है, करुण में भी इसी प्रकार से हो सकता है, क्रोध में भी इस प्रकार से हो सकता है, वात्सल्य के भी अलग अलग स्तर हो सकते हैं, वीरता के अलग अलग स्तर हो सकते हैं। तो इन कल्पना करके अलग अलग मनोभावों की परिस्थितियों की कल्पना करेंगे तो वो मनोभाव जागृत होंगे कल्पना में, उनका अभ्यास करना। तो ये बहुत लंबा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। छोटा सा उदाहरण देता हूं, जैसे मैं हाथ से लेकर अभ्यास करें। अब क्या हुआ, ये अलग अलग प्रकार की हंसी आई, जिसकी आप डिग्री अलग अलग मान सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के पीछे अलग अलग मनोवैज्ञानिक कारण होंगे, अलग अलग परिस्थितियां होंगी। उनकी कल्पना करके हम अपने भीतर अनुभूति को जनरेट करें। इससे क्या होगा, मन का अभ्यास होगा। मन हमेशा भाव के स्तर पर क्रियाशील रहेगा। उसको अटपटा, जब किसी भाव की रचना करनी पड़ेगी तो उसे अटपटा नहीं लगेगा, मतलब वो अपने शेल से बाहर ना आ पाए, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, खुल के तुरंत होगा। मैंने एक दिन कहा था आपसे, बच्चे के, शिशु के स्वभाव का उदाहरण दिया था, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे।
तो अभी जिस प्रकार से मैंने हास्य का आपको उदाहरण दिया, इसी प्रकार के जो 9 रस हैं, उन रसों का भी अभ्यास करिए। आप अलग अलग स्तर पर अभ्यास करिए, अनुभूति को अलग अलग स्तर पर कल्पना में लाइए, और फिर उसको अनुभूति में ढालिए। अनुभूति में ढालेंगे तो हमारी मतलब जो हमारा चेहरा है, हमारी आंखें हैं, मतलब हमारे मन में वो आएगा तो हमारे पूरे शरीर में वो छलकेगा, किसी भी प्रकार से छलकेगा, शब्दों से छलके, चेहरे से छलके, हाव भाव से छलके, ध्वनि से छलके, ठीक है ना। तो इस प्रकार के अभ्यास करने चाहिए। अब आगे बात, ये तो कैलिबर बढ़ रहा है हमारा, हम अनुभूति परक हो रहे हैं, कल्पनाशील हो रहे हैं। इससे क्या होता है, मन रूपी उपकरण की तैयारी हो रही है अभिनय के उन्मुखीकरण के हिसाब से। अभिनय अनुकूल बनाने के लिए मन में तरलता लाई जा रही है कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग मनोदशा से जो भाव या उत्पन्न होते हैं, अलग अलग स्तर पर उनको कल्पना करके अपने भीतर जन्म देना और अभिव्यक्त करना। लेकिन रचना करने के लिए इतना ही काफी नहीं है। कल मैंने आपको एक शब्द दिया था। शब्द क्या दिया था? आपसे कहा था, सभी जानते हैं, संवेदना। कल्पनाशीलता जागृत कर लेने से, अनुभूति परकता जागृत कर लेने से काम बनेगा नहीं, योग्यता पैदा हो जाएगी, काम होना शुरू नहीं होगा। ये ठीक वैसे ही है कि भवन निर्माण की तमाम सामग्री तो इकट्ठा हो गई है, ईंटा, मोरंग, बालू, सीमेंट सब इकट्ठा हो गए, लेकिन इससे मकान तोड़ी जाएगा, मकान तो बनाने से बनेगा ना, वो तो सामग्री। इसी प्रकार के संवेदना वो मिस्त्री है, संवेदना वो शिल्पी है जो हमारे कल्पनाशीलता, अनुभूति परकता के गुण को किसी निश्चित उद्देश्य के लिए सृजन की धारा में या सृजन को रूप देने लगता है। वो चाहे कहानी का हो, चाहे कविता का हो, चाहे चित्र का हो, चाहे अभिनय का हो, है ना। तो सब जगह वो काम आता है। तो वो संवेदना क्या है? कल मैंने बहुत सरल शब्दों में एक बात कही थी, संवेदना। वेदना माने दुख, दर्द, पीड़ा, सम माने बराबर, यानी कि दूसरे का दुख, दर्द और पीड़ा भी अपने जैसा ही अनुभव हो। जब हम इतने संवेदनशील होंगे तो हमारी कल्पनाशीलता और अनुभूति परकता से जो भाव हमारे भीतर जन्म लिया है उसको उद्देश्य मिलना आसान हो जाएगा। वो मुखर होगा कुछ कहने के लिए, क्योंकि जो संवेदनशील होगा वो उसके निवारण के लिए, जिस कारण से उसके भीतर संवेदनशीलता पैदा हुई है, उसके निवारण के लिए और उस निवारण के लिए उचित या समुचित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ रचना शुरू करने के लिए प्रेरित होगा, है ना। ये संवेदना वो बात है। तो इसलिए इस गुण का भी विकास होना चाहिए। अब यह कैसे होगा? जीवन में जब हम अपने निजी स्वभाव में, निजी मूल्यों में संवेदनशीलता को जगह देंगे, तभी हमारी कल्पनाशीलता और अनुभूति परकता कुछ रचने में सामर्थ्य होगी। हाँ, कई बार क्या होता है, केवल हम ज्ञान हासिल करके और शिल्प हासिल करके रचने में समर्थ हो जाते हैं, लेकिन उसको जो प्राण है, जो संवेदना है, जो संवेदना रूपी सुगंध है, वो नहीं मिलती है। तो महान शिल्पी तो दिखते हैं, लेकिन हमारा कंटेंट में दम नहीं आता है, कथ्य में दम नहीं आ पाता है। क्यों? बहुत योग्य होने के बावजूद, शिल्प के गजब के चितेरे होने के बावजूद, दुनिया भर का ज्ञान होने के बावजूद, तरह तरह के महापुरुषों के बारे में, तरह तरह के इज्म के बारे में, तरह तरह के नाटककारों के बारे में, दुनिया में समय समय पर हुई ऐतिहासिक सामाजिक क्रांतियों के बारे में लगता है इतना ज्ञान होता है, लगता है कि उसके प्रणेता हम ही थे। और बड़े बड़े महापुरुषों से हम खुद को जोड़ लेते हैं और हम ज्ञान के खुमार में बिल्कुल एक बहुत लोहे का पिंड बन जाते हैं, कठोर। लेकिन यह होना जरूरी होता है, लेकिन बगैर संवेदनशीलता के, जिसमें दुनिया भर का ज्ञान है, दुनिया भर के इतिहास और संस्कृति और समाज की ज्ञान है, जिसे बहुत बड़ी बात है,
लेकिन क्या होता है, हम उसको प्राथमिकता देने के चक्कर में, या देना ही चाहिए, हम अनुभूति के सेक्टर को, संवेदनशीलता के सेक्टर को भूल जाते हैं, विस्मृत कर देते हैं और आम जीवन में उसको जगह नहीं देते, तो बड़ी मुश्किल होती है। हो सकता है शिल्प बहुत गजब का हो जाए, लेकिन फिर वो यही होगा कि भाई उसके पीछे आत्म तत्व तो नहीं है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं छोटे छोटे। हम गली से निकल रहे हैं, एक कुत्ता आ रहा, थोड़ा हमारे पास से जा रहा है, कभी कभी तो डर के मारे ऐसा हो सकता है, लेकिन कभी कभी खामगा हट कुत्ता ना हो गया वो, मतलब वही अपराधी हो गया। ये सबकी बात कर रहा हूं, हम सब शामिल हैं उसमें। हम एक आज के समाज और मनुष्य के और कलाकारों की संवेदना के स्तर की बात कर रहे हैं, और हम कलाकारों में ऐसे लोग पाए गए थे। अभी एक आध उदाहरण और देता हूं आपको, ऐसे लोग हैं। और बात करेंगे प्रेमचंद की, हम लोग बात करेंगे मैक्सिम गोर्की की, बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की, बात करेंगे ब्रेख्त की, और हम जा रहे हैं, मतलब कहिए ढेलाई उठा के मार दें, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, चौराहे पे पान की गुमटी में सिगरेट फूंक रहे हैं और कहेंगे हमने गोरकी का वो नाटक उठाया है और उसमें भाई साहब सर्वहारा वर्ग की क्या बात कही है, और ज़बरदस्त तरीके से। और मैं तो आजकल जो है चेखोव को भी पढ़ रहा हूँ, गोरकी को भी पढ़ रहा हूँ, और समकालीन जो है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद को भारत का गोरकी कहा जाता, तो मैं मुंशी प्रेमचंद की भी सारी कहानियाँ उपन्यास पढ़ रहा हूँ, और मैंने सबके बीच उन दोनों के मतलब जो बीच में जोड़ने वाला जो तार है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। और मैं देखो सर्वहारा की आवाज़ कैसे उठाता हूँ। अच्छा यार देर हो रही है, मैं जा रहा हूं जरा, ए रिक्शा इधर इधर इधर। हाँ। सर्वहारा के कल्याण का झंडा उठाने वाला बगल से रिक्शे वाला गया, उसको कैसे बात कर रहा है, इधर आओ, वहां चलना चौराहे तक, अच्छा रोको 2 मिनट रोको जरा बात कर ले। फिर वैसे गेट, अरे रुको यार तुमको बहुत जल्दी चल रहे ना। इस तरह की बातें होती, गोया उसका कोई समय है ही नहीं, उसकी कोई मानवीय जो है उसकी कोई मतलब जो कहने प्रतिष्ठा है ही नहीं, और हम भाई साहब सर्वहारा की बात कर रहे हैं। चलिए खड़े हैं 2 पंडित जी महाराज, मार 4 लड़की माला है, रुद्राक्ष की तिलक है, बिल्कुल बहुत देदीप्यमान चेहरा है, कहीं जाना है, थैला लगा है, पंचर होगी साइकिल, ए लड़के इधर 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 बेटा, इधर 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 चल उठा साइकिल, साइकिल उठा दे जरा, है नहीं तो चलो भाई। मानवीय व्यवहार कहाँ है, वो करना, वो मानवीय स्पंदन कहाँ है, वो मानवीय संस्कार कहाँ है, वो सरसता कहाँ है व्यवहार में, वो कोमलता कहाँ है। ये हमारे जीवन का एक ऐसा मतलब जो है लक्षण हो गया, ऐसा नकारात्मक लक्षण जो हमारे रगों में घुल चुका है। हम भले किसी धुरी के अपने आप को वो सिद्ध करते हों, किसी भी धुरी के ऊंचे शिखर पर बैठे हुए खुद को बताते हों, जताते हों, कितना पाखंड करते हों मतलब जो है धर्म का, लेकिन मानवीय संवेदना की जहां नाप जोक होती है, जहां माप तौल होती, वहां हम शून्य निकलते हैं। सबसे मोटा उदाहरण है, एक आदमी जा रहा है, केले का छिलका पड़ा था, फिसल के गिर गया, हम सब लोग हंसते हैं, ऐसे हंसते हैं जैसे कि हमारा जन्म धन्य हो गया। अरे भाई एक आदमी गिरा, ये चिंता की बात है कि हंसने की बात है? कोई समझाए हमें। बड़े बड़े कॉमेडी का उदाहरण देने वाले लोग इस प्रकरण का उदाहरण देते हैं, देखो कॉमेडी कैसे होती है, देखो इस तरह से कॉमेडी होती है। वारे स्पंदनहीन संवेदनहीन कलाकारों, इस तरह कॉमेडी होगी। दूसरे को चोट लग जाना हमारे हास्य और हमारे आनंद का विषय बनता है। हम आज भी देखो तमाम इस तरह की घटना होती हैं जहां कष्ट और या एक संवेदना दिखाने की बात होती है, वहां हमें हंसी आती है, वहां हम दूसरे की खिल्ली उड़ाते हैं। कई बार ऐसा होता है।
अब तो मजाक ऐसा आपस में करते हैं, जब तक दूसरा इरिटेट न हो जाए तब तक हम रुकते नहीं, और कभी कभी तो हाथापाई की नौबत आ जाती है। और होते हम कलाकार हैं, होते हम निर्देशक हैं, होते हम लेखक हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं। और निजी जीवन में, हम वैयक्तिक जीवन में हम जो क्या होते हैं, हमारा ज्ञान हमारा शिल्प हमें लेखक बना देता है, क्योंकि हमें शऊर है थोड़ा सा लिखने का, हमें व्याकरण पता है, हमें भाषा पता है। लेकिन हम निजी जीवन में संवेदना का हमसे तो दूर दूर का वास्ता ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। तभी कहते हैं ना, कलाकार होने की पहली शर्त है एक अच्छा इंसान होना, गुणी इंसान होना। आप किसी भी इज्म के हों भाई, किसी भी धुरी के हों, आपका दावा तो यही होता है ना, हम इस धुरी के इसलिए हैं कि हमें इससे मानवता के कल्याण और मानवीय प्रेम की बात इस धुरी से पता चलती है और उसका हम संदेश दे पाते हैं। लेकिन खुद कहां होते हैं, खुद का आता पता नहीं। तो संवेदना के बगैर हम नकली खूबसूरत कागज के फूल की तरह हैं, असली फूल नहीं है। तो मन की तैयारी में, मन की अभिव्यक्ति परक तैयारी में, उसको अभिनयानुकूल बनाने में अनुभूति परकता, कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता, ये त्रिवेणी है, त्रिवेणी, रचना की त्रिवेणी। इनके बगैर गंगोत्री से रचना की जलधारा नहीं निकलेगी। मन रूपी गंगोत्री से रचनात्मकता रूपी जलधारा इन तीन त्रिवेणी के बगैर नहीं निकलेगी। भले ही कितनी बढ़िया नहर काट लो आप, नहर के किनारे सजावट कर लो, कुछ नहीं होने वाला। शिल्प की सजावट कर लो, ज्ञान को ठूंस दो, दुनिया भर का जो अर्जित ज्ञान किया है, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना। अब ये जो तीन मैं बातें बता रहा हूं, या किसी संस्थान में कहीं दुनिया भर का अध्ययन करके खोज के निकाले गए भौतिक या रसायन के सिद्धांत तो थोड़ी है। अरे तो आदमी के भीतर है। इसके लिए मनुष्य होना पर्याप्त है इनके अभ्यास के लिए, क्योंकि आदमी जिस क्षेत्र में चाहता है, जिस विधा में काम करना होता है, उसके अनुकूल अपने मन को बनाता ही बनाता है। तो हमें भी इस तरीके से मन की संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता, अनुभूति परकता की जो त्रिवेणी है, उसका अभ्यास करना है। बाकी बातें आज के बाद।